जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हमारी पीजीटी, टीजीटी और मास्टर कैडर हिंदी सीरीज से संबंधित 6वीं क्लास रहेगी और आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित बेस्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन क्लासों को अवश्य देखिए और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। स्वामी अग्रदास जी किस काव्यधारा के कवि हैं? ए विकल्प में हैं प्रेमाश्री काव्यधारा, बी विकल्प में हैं राम भक्ति काव्यधारा, सी विकल्प में हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा और डी विकल्प में दिया गया है संत काव्यधारा। उत्तर दीजिए सभी साथी। स्वामी अग्रदास जी किस काव्यधारा के कवि हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। उत्तर दीजिए सभी साथी। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। स्वामी अग्रदास जी जो हैं राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। ओके जी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राम भक्ति काव्यधारा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया था? ए विकल्प में है नाभादास जी, बी विकल्प में दिया है तुलसीदास जी, सी विकल्प में दिया गया है अग्रदास जी और डी विकल्प में दिया गया है लालदास जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? राम भक्ति काव्यधारा में रसिकोपासना का समावेश जो है अग्रदास जी ने किया था। ओके जी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या है? ए विकल्प में है हुलसी जी, बी विकल्प में है बाबा नरहरिदास जी, सी विकल्प में दिया है गंगाराम जी और डी विकल्प में दिया गया है आत्माराम दुबे जी। उत्तर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। जो विकल्प डी चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम है आत्माराम दुबे जी। ओके जी, हुलसी जो है इनकी माता का नाम था। बाबा नरहरिदास जी जो हैं इनके गुरु माने जाते हैं। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति किसकी है? ए विकल्प में दिया गया है तुलसीदास जी, बी विकल्प में है रहीम दास जी, सी विकल्प में है नरोत्तम दास जी और डी विकल्प में है अग्रदास जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति किसकी है? बहुत ही अच्छी पंक्ति है और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। जो साथी
बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह पंक्ति जो है रहीम दास जी की मानी जाती है। जो साथी ए विकल्प को चुन रहे थे मैं उन्हें बता देता हूं कि यह पंक्ति जो है तुलसीदास जी के बारे में कही गई है। ओके जी, तुलसीदास जी की पंक्ति थी सुरतीय नर्तीय नागतीय यह चाहत सब कोय, इनकी यह पंक्ति थी। और रहीम दास जी ने इस दोहे को पूरा करते हुए कहा था गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास जी की भक्ति का स्वरूप कैसा था? ए विकल्प में है दासव भाव, बी विकल्प में है साख्य भाव, सी विकल्प में है वात्सल्य भाव और डी विकल्प में दिया है माधुर्य भाव। क्या उत्तर सही होना चाहिए? तुलसीदास जी की भक्ति का स्वरूप बताना है कि तुलसीदास जी की भक्ति का स्वरूप कैसा था, बताइए जी। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। तुलसीदास जी की भक्ति का स्वरूप दास्य भाव का था, यानी कि तुलसीदास जी की भक्ति जो है दास्य भाव की थी। ए विकल्प बिल्कुल सही है। साख्य भाव की भक्ति जो है सूरदास जी की थी और माधुर्य भाव की भक्ति जो है मीराबाई की मानी जाती है। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है? उत्तर दीजिए। ए विकल्प में दिया गया है पद्मावत, बी विकल्प में है मृगावती, सी विकल्प में है रामचरितमानस और डी विकल्प में दिया गया है मधुमालती। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य जो है रामचरित मानस माना जाता है, यानी कि जो साथी सी विकल्प को चुन रहे थे वह बिल्कुल सही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ रामचरित मानस की रचना जो है 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में तुलसीदास जी ने की थी। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? ए विकल्प में है संवत 1631, बी विकल्प में है संवत 1635, सी विकल्प में दिया है संवत 1637 और डी विकल्प में दिया गया है संवत 1649। क्या उत्तर सही होना चाहिए? हाँ जी, उत्तर दीजिए सभी साथी। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना जो है संवत 1631 ईस्वी में की थी। अगर हम ईस्वी के अनुसार देखें तो ईस्वी बनता है 1574। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सरल प्रश्न कह सकते हैं हम इसे। सभी साथी उत्तर देंगे। ए विकल्प में है 5, बी विकल्प में है 7, सी विकल्प में है 8 और डी विकल्प में है 9।
क्या उत्तर सही होना चाहिए? रामचरितमानस में कुल जो है 7 कांड हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। ओके जी, 7 कांड हैं। नंबर 1 पर है बालकांड, नंबर 2 पर आता है अयोध्या कांड, नंबर 3 पर है अरण्य कांड, नंबर 4 पर है किष्किंधा कांड, नंबर 5 पर है सुंदर कांड, नंबर 6 पर है लंका कांड और नंबर 7 पर आता है उत्तर कांड। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरकांड में कौन प्रमुख पात्र है? ए विकल्प में हैं भरत जी, बी विकल्प में हैं लक्ष्मण जी, सी विकल्प में है राम जी और डी विकल्प में है हनुमान जी। उत्तर दीजिए। सभी साथी बताएंगे सुंदरकांड में कौन प्रमुख पात्र हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। सुंदरकांड में जो है हनुमान जी प्रमुख पात्र है। ओके जी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचरितमानस में विवत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? ए विकल्प में दिया गया है बालकांड और अयोध्या कांड में, बी विकल्प में है अरण्य कांड और लंका कांड में, सी विकल्प में है उत्तरकांड और किष्किंधा कांड में और डी विकल्प में दिया गया है उपर्युक्त सभी में। क्या उत्तर सही होना चाहिए? हाँ जी, सभी साथी बताएंगे रामचरितमानस में विवत्स रस का प्रयोग किन कांडों में किया गया है। जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि अरण्य कांड और लंका कांड में जो है विवत्स रस का प्रयोग किया गया है। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्बाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु न आन। यह कथन रामचरितमानस में किसका है? उत्तर दीजिए। ए विकल्प में है सबरी का, बी विकल्प में है भरत का, सी विकल्प में है लक्ष्मण का और डी विकल्प में दिया है सुग्रीव का। हाँ जी, उत्तर दीजिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहू निर्बाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु न आन। हाँ जी, यह जो कथन है रामचरितमानस में भरत का माना जाता है। ओके जी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प और यह कथन जो है अयोध्या कांड से लिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अवधी भाषा और ब्रज भाषा में रचना करने वाला कवि कौन है? ए विकल्प में है घनानंद जी, बी विकल्प में है सूरदास जी, सी विकल्प में दिया है तुलसीदास जी और डी विकल्प में दिया गया है उपर्युक्त सभी। उत्तर दीजिए। हाँ जी, सभी साथी बताएंगे अवधी भाषा और ब्रज भाषा में रचना करने वाला कवि कौन है। हाँ जी, बिल्कुल सही। अवधी भाषा और ब्रज भाषा में
रचना करने वाला कवि का नाम है तुलसीदास जी। ओके जी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? ए विकल्प में है रामचंद्रिका, बी विकल्प में है गीतावली, सी विकल्प में है कवितावली और डी विकल्प में दिया गया है विनय पत्रिका। उत्तर दीजिए सभी साथी। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, रामचंद्रिका। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प। यानी कि गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, यह तीनों रचनाएं जो हैं तुलसीदास जी की मानी जाती है और रामचंद्रिका रचना जो है केशवदास जी की मानी जाती है। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैराग्य संदीपनी रचना किसकी है? हाँ जी, सभी साथी बताएंगे वैराग्य संदीपनी रचना किसके द्वारा लिखित है? ए विकल्प में दिया गया है सूरदास जी, बी विकल्प में है मोहम्मद इकबाल जी, सी विकल्प में दिया है ईश्वरदास जी और डी विकल्प में दिया गया है तुलसीदास जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। वैराग्य संदीपनी रचना जो है तुलसीदास जी की मानी जाती है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? ए विकल्प में है अग्रदास जी, बी विकल्प में दिया है नाभादास जी, सी विकल्प में है तुलसीदास जी और डी विकल्प में है सूरदास जी। हाँ जी, उत्तर दीजिए। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा जाता है। यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए विकल्प में है कबीरदास जी संत कवि थे, बी विकल्प में है ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे, सी विकल्प में है संत तुलसीदास जी ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे और डी विकल्प में है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास जी की पंक्ति है। उत्तर दीजिए सभी साथी। हाँ जी, बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। बिल्कुल सही, जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है। यानी कि तुलसीदास जी जो है ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं थे। तुलसीदास जी तो राम भक्ति काव्य धारा के कवि थे, यानी कि रामाश्री शाखा के कवि थे। कबीरदास जी एक संत कवि थे, यह कथन बिल्कुल सही था। ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे, यह कथन भी बिल्कुल सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति जो है रैदास जी की मानी जाती है, यह कथन भी बिल्कुल सही था। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी राम भक्ति काव्य की
विशेषता नहीं है। ए विकल्प में है विष्णु जी के अवतार रूप में राम जी का वर्णन। बी विकल्प में है कृष्ण जी की विविध लीलाओं का वर्णन। सी विकल्प में है लोक मंगल और समन्वय भावना का प्रतिपादन। और डी विकल्प में दिया है असद पर सद्वृत्तियों की विजय का वर्णन। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उत्तर दीजिए सभी साथी। हाँ जी, जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि राम भक्ति काव्य की कृष्ण जी की विविध लीलाओं का वर्णन विशेषता नहीं है। ओके जी, विष्णु जी के अवतार रूप में राम जी का वर्णन यह राम भक्ति काव्य की विशेषता है। लोक मंगल और समन्वय भावना का प्रतिपादन यह भी राम भक्ति काव्य की विशेषता है। असद पर सद वृत्तियों की विजय का वर्णन यह भी विशेषता जो है राम भक्ति काव्य की है। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ए विकल्प में है ब्रज भाषा। बी विकल्प में है अवधी भाषा। सी विकल्प में है वैदिक संस्कृत। और डी विकल्प में दिया है खड़ी बोली। क्या उत्तर सही होना चाहिए? हाँ जी, सभी साथी उत्तर देंगे। विनय पत्रिका रचना की भाषा बतानी है। जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि विनय पत्रिका की भाषा जो है ब्रज भाषा मानी जाती है। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? ए विकल्प में दिया गया है पार्वती मंगल। बी विकल्प में है बरवे रामायण। सी विकल्प में है जानकी मंगल। और डी विकल्प में दिया गया है रस मंजरी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उत्तर दीजिए सभी साथी। हाँ जी, पार्वती मंगल यह रचना तुलसीदास जी की है। बरवे रामायण यह रचना भी तुलसीदास जी की है। जानकी मंगल यह रचना भी तुलसीदास जी की है। लेकिन रस मंजरी रचना जो है तुलसीदास जी की नहीं है। रस मंजरी रचना तो नंददास जी की मानी जाती है। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास जी ने भी भरमर गीत परंपरा के अंतर्गत भरमर गीत की रचना की है जो संकलित है। ए विकल्प में दिया गया है कवितावली में। बी विकल्प में दिया गया है गीतावली में। सी विकल्प में दिया गया है कृष्ण गीतावली में। और डी विकल्प में दिया गया है रामाज्ञा प्रश्न में। क्या उत्तर सही होना चाहिए? हाँ जी, सभी साथी बताएंगे कि तुलसीदास जी ने भी भरमर गीत परंपरा के अंतर्गत भरमर गीत की रचना की है जो किसमें संकलित है यह बताना है सभी साथियों ने। हाँ जी, जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि कृष्ण गीतावली रचना में भरमर गीत संकलित है। ओके जी, यह चारों ही रचनाएं जो हैं तुलसीदास जी की मानी जाती है। कर लोगे सभी साथी? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? उत्तर दीजिए सभी साथी। ए विकल्प में दिया गया है नंददास जी, बी विकल्प में है सूरदास जी, सी विकल्प में है नाभादास जी और डी विकल्प में दिया गया है तुलसीदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, डी विकल्प, यानी कि तुलसीदास जी ने निर्वहन किया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली क्या है? ए विकल्प में है प्रबंध काव्य, बी विकल्प में है मुक्तक काव्य, सी विकल्प में है अतुकांत काव्य और डी विकल्प में दिया गया है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उत्तर दीजिए सभी साथी। बिल्कुल सही, गीतावली जो है एक मुक्तक काव्य है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास जी ने किस काव्य की रचना सूरदास जी के अनुकरण पर की है? ए विकल्प में है कवितावली, बी विकल्प में दिया है गीतावली, सी विकल्प में है दोहावली और डी विकल्प में दिया गया है जानकी मंगल। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह प्रश्न जो है अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, गीतावली, यानी कि तुलसीदास जी ने गीतावली रचना जो है सूरदास जी के अनुकरण पर की है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचरित मानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तर दीजिए सभी साथी। हाँ जी, सभी साथी बताएंगे। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ए विकल्प में है बालकांड में, बी विकल्प में है अयोध्या कांड में, सी विकल्प में दिया है अरण्य कांड में और डी विकल्प में दिया गया है उत्तर कांड में। क्या उत्तर सही होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल सही है, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग जो है उत्तरकांड में वर्णित है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ध्यान मंजरी रचना किसकी है? ए विकल्प में है तुलसीदास जी, बी विकल्प में है अग्रदास जी, सी विकल्प में दिया है नंददास जी और डी विकल्प में है सूरदास जी। उत्तर दीजिए। हाँ जी, सभी साथी बताएंगे। राम ध्यान मंजरी रचना किसकी है? बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, राम ध्यान मंजरी रचना जो है अग्रदास जी की मानी जाती है। ओके जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण कथा और स्वर्गारोहण रचनाएं किसकी है? ए विकल्प में है तुलसीदास जी, बी विकल्प में है अग्रदास जी, सी विकल्प में है नाभादास जी और डी विकल्प में दिया गया है विष्णुदास जी। उत्तर दीजिए।
हाँ जी, यह दोनों रचनाएं जो हैं विष्णुदास जी की मानी जाती है। जो साथी डी विकल्प को चुन रहे थे वह बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भरत मिलाप और अंगद पैज रचनाएं किसकी है? ए विकल्प में दिया है नाभादास जी, बी विकल्प में है ईश्वर दास जी, सी विकल्प में है तुलसीदास जी और डी विकल्प में है अग्रदास जी। बताइए सभी साथी, यह दोनों रचनाएं किसकी हैं? यह दोनों रचनाएं जो हैं ईश्वरदास जी की मानी जाती है। ओके जी, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण महानाटक रचना किसकी है? ए विकल्प में है हृदय राम जी, बी विकल्प में है तुलसीदास जी, सी विकल्प में दिया है प्राणचंद चौहान जी और डी विकल्प में दिया गया है सूरदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? हाँ जी, जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि रामायण महानाटक रचना जो है प्राणचंद चौहान जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हनुमान नाटक रचना किसकी है? ए विकल्प में है सूरदास जी, बी विकल्प में है हृदय राम जी, सी विकल्प में दिया है तुलसीदास जी और डी विकल्प में दिया गया है ईश्वरदास जी। उत्तर दीजिए। हनुमान नाटक रचना किसकी है? बिल्कुल सही, हनुमान नाटक रचना जो है हृदय राम जी की मानी जाती है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रचना लाल दास जी की है? ए विकल्प में दिया गया है अवध विलास, बी विकल्प में दिया गया है मूल गोसाई चरित, सी विकल्प में है सीतायन और डी विकल्प में दिया गया है अध्यात्म रामायण। क्या उत्तर सही होना चाहिए? हाँ जी, सभी साथी बताएंगे निम्न में से कौन सी रचना लाल दास जी की है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। लाल दास जी की रचना का नाम है अवध विलास, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही है। मूल गुसाई चरित रचना जो है बेनी माधव दास जी की मानी जाती है। सीतायन रचना जो है राम प्रिय शरण दास जी की मानी जाती है और अध्यात्म रामायण रचना जो है माधव दास जी की मानी जाती है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? तो प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से हिंदी की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लास से नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन क्लासों को अवश्य देखिए और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी कीजिए। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और वह भी इन वीडियो का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय श्री राम।